तसन्नुं से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत सारे मोजज़ात अल्लाह ने आपको अता फरमाए। दरख्त हुजूर को सजदा करते थे, पत्थर हुजूर का कलमा पढ़ते थे, चाँद हुजूर अलैहिस्सलाम की उंगली का इशारा पाकर दो टुकड़े हो गया था, डूबा हुआ सूरज इशारा पाते वापस लौट आया था। लेकिन जब अहले मक्का ने, कुरैश ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो करीबी लोग थे, उन्होंने जब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप नबी हैं तो इसकी दलील क्या है, तो वहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो पत्थरों से कलमा पढ़वाया, ना दरख्तों से सजदा कराया, बल्कि कुरान मजीद कहता है कि महबूब आप इनसे कहिए कि मैं कोई बाहर से नहीं आया, तुम्हारे सामने पला बड़ा जवान हुआ हूँ। वो 40 साल हयात मुबारका जो मैंने तुम्हारे बीच गुजारी है, वो मेरे नबी होने की दलील ही तो है। फरमाया इनसे कहिए फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्ल ही, मैं इससे पहले उम्र का हिस्सा तुम्हारे बीच गुजार चुका हूं। अफला ताक़िलून, क्या तुम्हें अकल नहीं? अगर कोई दयानतदार देखा है तो मुझे अफला ताक़िलून, फिर तुम्हें अकल नहीं? इस माशरे में रहकर तक़वे का ख्याल करना, सदाकत का ख्याल करना, दयानत का ख्याल करना, ये क्या मेरी नबुव्वत के लिए काफ़ी नहीं है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया हैं, सैयदुर रुसुल हैं, शाफ़े उम्मत हैं। लेकिन ये सारी तारीफ़ें नबी पाक अलैहिस्सलाम की बाद में मारूफ हुई हैं। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो तारीफ सबसे पहले मारूफ हुई और हुजूर की जिस शान अनवर का सबसे पहले जिक्र हुआ, वो तो शान है मेरे नबी पाक का सादिक और अमीन होना। यहां से शुरू हुई बात। ये बड़े सच्चे हैं, ये बड़े दयानतदार, यहां से आगाज है। फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून, ये आगाज है। हुजूर का आगाज सादिक और अमीन होना है, ये पहली सिफ्त है, पहली शान है जिससे हुजूर मारूफ हुए। आप गौर फरमाइएगा कि वो लोग जिनके लिए झूठ बोलना कोई जुर्म ही नहीं समझा जाता था और बड़ा आदमी छोटे का माल दबाना अपना हक समझता था, एक जहन बन गया था कि ये हमारा गुलाम है, दबा लेंगे तो क्या है, हमारा गुलाम ही तो है। लेकिन उन लोगों की जुबानों से उस दौर में बगैर ऐलान नबुव्वत किए ये कहलवाना कि ये सच्चे भी हैं और ये दयानतदार भी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना ये दो बातें बड़ी ही पसंद है, बड़ी। इब्ने माजा में हदीस है, एक शख्स ने पूछा था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन बुज़दिल होता है? तो हुजूर ने फरमाया कभी कभी हो जाता है। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन कंजूस भी होता है? फरमाया हो जाता है। तो उसने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन झूठा भी होता है? तो सरकार फरमाने लगे मेरा कलमा पढ़ने वाला बड़ी गलतियां कर सकता है, पर जो मेरा मोमिन होता है वो झूठा नहीं होता, झूठा नहीं होता, उसको झूठ की आदत नहीं होती, वो झूठा नहीं। सदाकत और दयानत आप जो हैं वो जाहिर करना, असल को बयान करना अपनी जुबान पे। हमारे यहाँ ना हमारी बहुत सारी माएँ बहनें ये शिकायत करती हैं, वो कहती हैं पीर साहब मैं अपने खामन से ये कहती हूँ, अल्लामा साहब मैं ये कहती हूँ कि तू पैसे थोड़े दिया कर, कपड़े कपड़े कभी कभी लेके दे दिया कर, मैं गरीबी में भी वक्त गुजार लूंगी, पर मेरे साथ सच तो बोला कर। सबसे बड़ा मसला तो अदम एतमाद का, ये झूठ बोलता है, ये बताता कुछ है और जाता कहीं और है। माँ कह रही होती है, माँ कह रही होती है कि बेटे से कहें सच बोला करे, ये सही बात करे, बात खत्म हो गई। जब आप झूठ बोलते हैं तो अपनों का एतमाद तोड़ते हैं, आप करीबी रिश्तेदारों रिश्तों को कमजोर करते हैं, आपकी मोहब्बतों में दरारें पड़ती हैं।
जब आप सच बोल लेते हैं, सच्ची बात कर लेते हैं, वक्ती तौर पर कभी महसूस होता है वक्ती तौर पर कि शायद कमजोरी आई, लेकिन सच जो होता है वो करता मजबूती है, वो रिश्तों को मजबूत करता है, वो उसमें हुस्न लाता है, वो उसमें पाकीज़गी। वक़ूलु लिन्नास हुस्ना, लोगों से अच्छी बात करो। इसकी तफसीर में भी मुफस्सिरीन ने लिखा है कि तुम जो बात सही है वो बोलो, जो बात दुरुस्त है वो। हमारा ये जो जमाना है ये तेज लोगों का जमाना है, ये चालाक लोगों का जमाना है। आप नाराज तो नहीं हो जाएंगे, आपसे थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो चालाक लोगों की बात कर रहा हूं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है कि जन्नत में अक्सर भोले भाले लोग जाएंगे, भोले भाले। लेकिन एक बात आपसे अर्ज करूं, अगर आप किसी को शीशे में उतार रहे हैं तो दुनिया बड़ी तेज है, कभी धोखा ना दीजिएगा। अगर आप किसी को शीशे में उतारेंगे तो वो आपको शीशी में उतार लेगा। अब नहीं दौड़ रहा, अब आप जो हैं आप सच्ची। हम ना थोड़ा थोड़ा झूठ की बुनियाद बनाते हैं। मैं तो एक देहाती आदमी हूं, मैंने देखा है कि जब बच्ची का रिश्ता देखने के लिए कोई आता है तो लोग फर्नीचर भी किसी गैर का मंगवा के रख लेते हैं, वो बर्तन भी उधार के ला के रखते हैं। तो आपने क्यों झूठ की बुनियाद पे रिश्ता कायम किया? क्यों किया रिश्ता कायम? कहा तो ये जाता है कि लड़के वाले लालच करते हैं, लड़के वाले लालच करते हैं, जहेज मांगते हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि लड़की वाले कुछ लालच का माहौल भी बनाते हैं। वो भी कहते हैं कि हमने कार देनी है, वो भी कहते हैं कि हमारा प्रोग्राम बना हुआ है, लड़के की वालदा को सोने की बालियां भी डालेगा। क्यों रिश्तों की बुनियाद हम झूठ पे रखते हैं? ऐसी बातें करते हैं जिससे झूठ की बुनियाद, एक दफा जब कोई आदमी झूठ बोल लेता है तो फिर वो बात तय हो जाती है, फिर वो बहुत सारे सच बोल के भी झूठ को छुपा नहीं सकता। आप सच्ची बात करें। अबू सुफियान